बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। सिकंदरपुर स्थित मरीन ड्राइव से नील सेना के 496 सदस्य को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि राज्यपाल राममेला में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ये रथ रामायण सर्किट के रास्ते होते हुए बसंत पंचमी को अयोध्या पहुंचेगा। पूरी यात्रा के दौरान एक चुटकी सिंदूर दान करें, मां सीता का सम्मान करें कार्यक्रम चलेगा। इस दान में मिले सिंदूर मां सीता को अर्पित करने के बाद फिर प्रसाद रूप आशीर्वाद में महिलाओं को सिंदूर वितरण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में राममेले के आयोजन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे। उन्होंने नील सेना के द्वारा आयोजित राममेला कार्यक्रम का दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के पूर्व डीजीपी और कथावाचक मुक्तेश्वर पांडे, पूर्व डेप्यूटी सीएम रेणु देवी सहित कई लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, राम सबके हैं। राम हैं कौन? रामशील हैं, राम संस्कार हैं, राम मर्यादा हैं, राम संयम है, राम धीरज हैं, राम तेज हैं, राम बल हैं, राम शौर्य हैं, राम पराक्रम हैं, राम धर्म है, राम मर्यादा है। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम सबके हैं। राम हिंदुओं के हैं, राम मुसलमानों के हैं, राम सिखों के हैं, राम ईसाइयों के हैं, राम हिंदुस्तानियों के, पाकिस्तानियों के, ईरानियों के, जापानियों के। जो अज्ञानी है वो नहीं मानते हैं और जो मानते हैं उनको हम सनातनी कहते हैं। राम अगर नहीं रहे तो हम कोई भी नहीं रहेंगे। राम हमारे अंदर हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व है। राम नहीं रहेंगे हम 100 हो जाएंगे। राम तो ब्रह्मा की बनाई हुई 84 लाख योनियों में एक एक में है। तो ये पूरी सृष्टि राममय है और राम की ये धर्म यात्रा है, तो उसमें हम शामिल होने आए हैं। भाई, नील सेना का महत्व कितना बड़ा रहा है इसके साक्षी रामायण है। और हम लोग आज यहाँ से नील सेना जो अपना पैदल यात्रा शुरू कर रहा है, जिसके राज्यपाल जी आज हरी झंडी दिखाएंगे, समझिए कि हम लोग तो माँ सीता की जगह से आते हैं और हम लोग चाहे हमारे पाहुन का उतना वहाँ पर सम्मान हुआ है अयोध्या में, तो हम लोग तो उत्साहित हैं और पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा मिथिलांचल उत्साहित हो रहा है। और आज नील सेना जो यहाँ से पैदल मार्च करके जो रथ यात्रा कर रही है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और राज्यपाल महोदय ने जो समय दिया है और वहाँ जो इनको समय मिला है, यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। अयोध्या में इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि इस तरह के आयोजन में शामिल हो रहा हूं। कुछ लोग तो राम के निमंत्रण के बाद भी जाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये अलौकिक पल है कि एक देश में राम मंदिर निर्माण हुआ है। ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने मंच से कहा कि कुछ लोग राम मंदिर के निमंत्रण के बाद भी नहीं गए थे। यहाँ के लोगों के लिए उनके जज्बे को सलाम है। ये अनुभूति कोई आसान नहीं है। लेकर जा रहा है, आप सब बहुत ही सद्भाव की हैं, क्योंकि यहाँ से आप पैदल वहां जाएंगे जहां राम की मूर्ति की स्थापना हुई है, विग्रह की स्थापना हुई है। वह मूर्ति हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। राम के नाम पर कभी किसी ने समाज को बटा नहीं है। राम के नाम पर अगर कुछ हुआ है, सब समाज को इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है। जाति के आधार पर समाज का बंटवारा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु राम के नाम पर हम सबका इकट्ठा होना बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए। आने वाला भारत, आने वाला समाज राम के नाम पर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा जागरण है, राम हमारा पूर्वजों का दिया हुआ अनुभव है। इसीलिए राम के नाम पर हमारे यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी नहीं हो सकती। कामेश्वर जी ने जिसका उल्लेख किया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राम के यहाँ जब अयोध्या में उसका
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो हमारे देश में दंगे हो जाएंगे, हमारे देश में आंदोलन हो जाएगा, हमारे देश में और कुछ हो जाएगा, लोग वहां जा नहीं पाएंगे। हमारे जो अन्य भाई बहन हैं, अन्य समाज के, उनके लिए कहा गया कि आप पर आपत्ति आएगी, आपदा आएंगे। कहां है वो सब? राम का नाम ही ऐसा है जहां कोई बंटवारा नहीं हो सकता। राम का नाम ही ऐसा है, इसके लिए कोई दंगा नहीं कर सकता, इसके लिए कोई भी नहीं कर सकता दंगा। राम एक अलग समरसता का अनुभव है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जो लोग देश में राम के नाम पर गलत संदेश देते हैं और गलत होने की संभावना को जताते हैं, उनके लिए ये राम मेला और ये अयोध्या जाने की जिद एक बड़ा संदेश है। राम सबके हैं और ये किसी एक के नहीं हैं। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।